कई माताएं कहती हैं हम क्या शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या शंकर जी की स्तुति। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? फिर किसी ने कहा गुरुजी हमारे यहाँ भी अभी शादी हुई है, तो क्या शंकर जी के मंदिर जा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं? कौन ने मना करा? फिर किसी ने कहा गुरुजी गर्भ ठहर गया तो शंकर जी के मंदिर जाएं कि नहीं जाए? कौन मना करा? एक आध बार ऐसे बाबाओं को पकड़ के तो लाओ हमारे पास, जो कौन सी पुराण में से बोल दिया कि गर्भ रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, घर में शादी रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, भगवान शंकर की स्तुति मत करो, शिव का भजन मत करो, शंकर को जल मत चढ़ाओ। कौन कहता? महाराज हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का नाम मुख से निकलना चाहिए और शिव का स्मरण हर पल होना चाहिए। हर पल। गर्भ में बच्चा है, शिव के मंदिर मत जाओ, लोग कह दिए। किसी ने यह नहीं कहा कि खाना मत खाओ। घर में शादी हो रही है, कोई ने कहा घर शिव के मंदिर मत जाओ, तो किसी ने यह नहीं किया कि पार्टी में डांस मत करना और खाना मत खाना। भोजन 3 बार चल रहा है, भजन छूट गया। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। दुनिया भगवान से दूर कर रही है। फिर किसी ने कहा अगरबत्ती में तो बांस होता है, मत जलाओ। ये जो अक्ल दें तुमको कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती मत जलाओ, ये एक दिन तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। ये एक दिन तुमको मंदिर से हटाकर, अब समझ गए होगे, वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती की जगह मोमबत्ती पकड़ो और तुम मंदिर जाना छोड़ो और हफ्ते में 1 बार हमारे पास आकर बैठो। कोई विरोध नहीं है, तुम्हारा दिल करे। अरे अगरबत्ती के पीछे पड़े हो, वो मुंह में रखने वाली बत्ती के पीछे पड़ो ना। कि सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, गांजा मत पियो, चिलम मत लगाओ, उसका विरोध करो। उसका विरोध नहीं करते। फिर कह दिया कि बेलपत्री मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अरे वो दिन भर बैठा बैठा मलता रहता है, फटकी लगा लगा कर खाता रहता है, वो मना करो कि बेलपत्री की मना करो। शिव भक्ति में, शंकर की उदारता में, शंकर के गुणगान में, शिव के स्मरण में आडंबर नहीं चाहिए। बिल्कुल आडंबर मत करो। दिल से, तुम्हारे पास में चावल है, 1 दाना चावल का चढ़ा दो। बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं। धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं। फूल नहीं है, कोई बात नहीं। चावल भी नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर लोग भजन गाए। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां और बोल बोल बाती, और रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती आरती। शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती। आप दिल से भगवान का स्मरण तो करो। आप शिव भक्ति का स्मरण तो करो। जब शिव भक्ति का स्मरण करोगे तो शिव तुम्हारी साक्षी में होगा। शिव साक्षी में। महाराज अभी परसों की बात, परसों तेल के डब्बे रखे, सबके सब डब्बे, अब ध्यान नहीं रहा कि डब्बे अंदर बचे ही नहीं तेल के।
और पूरे डब्बे तेल के खत्म। थोड़ी देर बाद आशीष आए तो कहा गुरुजी वो तेल मंगवाने में, और जनता इतनी कि रोड पे से तेल मंगवाना बारी। हमने कहा बाबा सब अच्छा करे, थोड़ा सा कहो कि आराम आराम से काम करो, तेल आता होगा। थोड़ी देर बाद वो मधुर विजयवर्गीय आया और आशीष से कहता है कि भंडारा चलाने के लिए हम तेल लाए थे, तो वहाँ पर लोग कम रुक रहे हैं, सारे तेल के डब्बे भरवा के यहाँ छोड़कर चले गए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आपकी दृढ़ता पक्की है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। कल हमारे वो लखनऊ वाले यजमान जब मिल रहे थे तो कह रहे थे गुरुजी मेरे को आप पर विश्वास नहीं था, पर मेरी पत्नी ने कथा सुनना चालू करा, फिर उसने कहा एक बार ये महाराज जी को सुनो तो सही। फिर उन्होंने कहा यदि महाराज जी की कथा में बल है तो मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ, मेरा ट्रांसफ़र अगर हो गया 3 दिन के अंदर लोटा भर जल चढ़ाने से तो मान जाऊंगा कि शिव पुराण है। उसने 3 दिन लोटा भर जल चढ़ाया और तीसरे दिन उसके हाथ में कागज आया कि तेरा ट्रांसफर जहां चाहता था वहां हो गया। शिव तत्व किसको कहते हैं? फिर वो कहने लगे गुरुजी मैं जल चढ़ाने लगा, अभी जजमान बने वो यहीं बैठे जजमान लखनऊ में। तो फिर वो कहते हैं कि गुरुजी बाबा से मैं जो मांगता हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता हूँ, दिल से प्रार्थना करता हूँ। घर के दरवाजे पर चिपका दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दुकानों पर लिखवा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जो काम करता हूँ मंत्र का उच्चारण कर कर करता हूँ। आपने कहा था कि दरवाजा बंद रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जब दरवाजे पर पड़ता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो उस पड़े हुए व्यक्ति के मुख का दर्शन करते हैं तो हमारा भी कार्य सफल हो, हमारा भी कार्य सफल हो जाता है। इसलिए निवेदन है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे दरवाजे पर लिख लो, गाड़ी पर लिख लो, दिल पर लिख लो, श्रवण शक्ति में जिह्वा पर लिख लो, दृष्टि में लिख लो। जब कहीं लगे कि ये तकलीफ है 2 मिनट नीचे बैठे, पालकी लगाई और बाबा को पुकारो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब जब तकलीफ हो तब उसको दिल से पुकार कर सकते, तब कर सकते। और उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे हो भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे।
मन कामेश्वर बाबा मन की मुरादे, मन कामेश्वर बाबा मन की मुरादे, झोली में डाल लाए ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया में डाल लाए। नैनों में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला। नैनों में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला। खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियाँ, खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियाँ, तांडव कर डाल रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया में डाल रे। पार्वती पति शिव जी हैं प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। पार्वती पति
पति शिव जी हैं प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन कामेश्वर बाबा मन की मुरादे, मन कामेश्वर बाबा मन की मुरादे, झोली में डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन से राजा नगरिया, राजा महाराजा नगरिया, दुनिया में डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन से राजा राजा महाराजा अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाबा को अपने मन का भाव बड़े हृदय से कहिएगा। आज विदाई का दिन है, बाबा को अपने दिल का भाव अवश्य कहें, हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, विनती करें। शिव तत्व है भगवान शंकर, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी से विनय करो, निवेदन करो शिव से। सब साथ में बोलना, बाबा को अपने मन का भाव हृदय से करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो।
भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की कथा कहती है। सर्वप्रथम मंथन में विष निकला, विष, फिर माणिक, मोती, औषधि, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जो लक्ष्मी, सब बाद में निकला। अब विष पीने की सामर्थ्यता भी तो होना चाहिए किसी की। अपनी स्वयं की बुराई स्वयं सुन ले और वो बुराई सुनने के बाद कानों से और दिल से वापस निकाल दी जाए तो समझो कि तुमने जिंदगी में बहुत बड़ा तप और साधना कर ली। स्वयं की बुराई सुनने के बाद अगर आप शांति से अपनी जिंदगी बिल्कुल मस्त होकर जी रहे हो, बुराई पर तुमने ध्यान दिया ही नहीं, तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी और साधक और सन्यासी। किसी ने अपशब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आ गया, किसी ने आड़ा टेढ़ा कहा, तुम्हें क्रोध आ गया, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दे दिया, किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी और तुमने उससे अंटस फाड़ ली। उसने मेरे को ऐसा बोला था, इसको तो देखूं नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं इसको बोलूं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मन में मेल ना रखिए, मन में मेल ना रखें, थोड़ा समय का इंतजार करें। गाली देने वालों को, अपशब्द कहने वालों को, ताना देने वालों को, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को एक दिन समय आता है, आप उसका जवाब नहीं देते, स्वयं देवादिदेव महादेव मेरा कुबेर भंडारी जवाब देता। पत्नी पति दोनों चल रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया पत्नी को, पत्नी जवाब नहीं देती, उसका पति जवाब देता है। उसी तरह आप जवाब नहीं देते, पशुपतिनाथ जवाब देता है। समय आने पर, समय जवाब देगा तो शिव देगा, शंकर। अब थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार। कभी मौका लगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का और अपने जीवन में उतारने का तो उतार। आज ये कथा तो यहां विराम की ओर जाएगी। तीन तारीख को यहाँ कथा विराम हो जाएगी। 6 तारीख को भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक, 12 तारीख तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। 12 तारीख और होली का क्रम 13 तारीख को शायद होली जलेगी, 14 तारीख को गुरंडी रहती है, होली खिलाती है। पिछले वर्ष थोड़ा सा होली का क्रम रहा, तो अब की बार सब जगह की होली में ना जाते हुए केवल एक होली, वो भी सीहोर की, वो 15 तारीख को महादेव की होली रहेगी। केवल एक दिन वहीं एक ही जगह पर रहेगा, ज़्यादा जगह ना जाते हुए, सावधानी बरतते हुए। केवल 15 मार्च को महादेव की होली सुबह 9 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से 5 मंदिर पर जो केसरिया जल चढ़ाया जाता है वो चढ़ाते हुए, जो भी आसपास के शिव भक्त हैं वो महादेव की होली का, आप में से शायद बहुत सारे लोग तो आते ही हैं महादेव होली खेलने के लिए, तो शिव तत्व की ओर रहेगा।
6 तारीख से 12 तारीख तक कथा, हमारी बाबा की कथा भटिंडा चलेगी। और उसी बीच में चिरंजीवी राघव जी की कथा छत्रपति संभाजी नगर में 1 बजे से 4 बजे तक राघव जी की विष्णु पुराण वहाँ चलेगी। तो जो छत्रपति संभाजी नगर वाले हैं वो राघव जी के मुख से बाबा देवादिदेव महादेव का गुणगान सुनेंगे और करेंगे। और छत्रपति संभाजी नगर में राघव जी की कथा भी 6 तारीख से 12 तारीख तक चलेगी। शिव तत्व हो, शंकर भगवान की शरणागति, शिव की भक्ति, शिव जी की उदारता, शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर धारण करो। कैसे भी, कैसे प्रथम में विष मिले स्वीकार करो। जो करेले का जूस ज्यादा पीता है, जो कड़वी कड़वी नीम की गोली ज्यादा खा लेता है, फिर उस पे दूसरी दवाई का असर ही नहीं होता है। अब कड़वे का, वो करेले का जूस इतना पी लिया कि वो दूसरी मिठाई और जूस का असर ही नहीं हो बे। नीम की गोली, नीम की पत्ती इतनी खा ली कि वो दूसरी दवाई असर ही ना करे। उसी तरह अपने जीवन में मान लो, अगर कष्ट बहुत मिल रहे हैं, तकलीफें बहुत मिल रही है, ठोकरें बहुत मिल रही है, समझ लेना ये ठोकरें एक दिन तुमको इतनी ऊंची ले जाएगी कि फिर तुम्हें दुनिया की वाणी शब्द की ठोकर नहीं लगेगी, फिर ना लगे। और नैन मिले त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, कुबरेश्वर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, कुबरेश्वर जाऊंगी। कुबरेश्वर जाऊंगी सखी, मैं सीहोर जाऊंगी। कुबरेश्वर जाऊंगी सखी, मैं सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में बरसी नीर सखी, मैं सीहोर जाऊंगी। मेरे नैन बरसे नीर सखी, मैं सीहोर जाऊंगी। आपके हृदय चित्त में, आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी दृष्टि में, आपकी सोच में आप शिव से नैन मिलाइए, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करें। शिव, और जब शिव की शरणागति ग्रहण करोगे, विष कैसा भी हो उसकी तपन आपको नहीं लगेगी, उसकी तपन लगेगी ही नहीं। विष की तपन लगती ही नहीं थे, लगती। फिर बुलाई बुराई नहीं लगती, अपशब्द अपशब्द नहीं लगते, ताने ताने नहीं लगते, गाली गाली नहीं लगती, आड़ा टेढ़ा नहीं गए। बस आपका विश्वास दृढ़ हो। शिवजी ने जब विष पिया, विष पीने के बाद 5 गौ माता का दूध शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ता रहा। बहुला, सुरभि, सुशीला, 5 गौ माता ऐसी जिनका दूध शंकर पर जड़ रहा। अभी हमने कथा में कहा था तीसरे दिन, सतयुग में गाय का दूध निकालना नहीं पड़ता था, अपने आप गाय दूध दे देती थी। चारों थन का दूध गाय का अपने आप बहता था।
त्रेता में 3 थन का दूध बछड़े को मिलता था, संत साधु सन्यासी को मिलता था। द्वापर में 2 गौ माता के 2 थन का दूध प्राप्त हो बछड़े को। और फिर कलयुग ऐसा आ गया कि बछड़े को 1 थन का दूध भी नहीं मिल पा रहा, लोग उसको भी निचोड़े जा रहे हैं, उसको भी निचोड़ रहे हैं। आज के जमाने में, आज के समय में बहुत विशेष ध्यान रखने वाला विषय है। अगर बाबा करुणा करे और कृपा करे और दया करे तो एक बात अपनी जिंदगी में याद करो, अगर तुम्हारे पास में भगवान ने जमीन दी है, जमीन, और मेरा शंकर अगर तुम्हारे ऊपर कृपा करे, कुबेर भंडारी ऐसी कृपा कर दे कि तुम्हारी सबकी 2-2, 5-5 एकड़, 10-10, 8-8 बीघा जमीन हो, शिव ऐसी कृपा करे तुम्हारे ऊपर, तो एक निवेदन जरूर करूंगा इस व्यासपीठ से, अगर बाबा तुमको जमीन दे और जमीन अगर तुम्हें हो, गेहूं तुम खाओ, चना तुम खाओ, और जो गेहूं की भूसा रहता है वो तुम्हारे पास में जो गौशाला हो उसमें भरकर जरूर पहुंचाओ। गेहूं तुम खाओ, जमीन भी तुम्हारी, गेहूं भी तुम्हारा, सारी फसल तुम्हारी, पर निवेदन है, अगर भगवान ने तुमको इस लायक बनाया है और जमीन दी है, आज ये प्रार्थना कर कर जाना कुबेरेश्वर बाबा से कि अगर तूने मुझे जमीन दी, उसमें अगर गेहूं लगेगा तो गेहूं भले मैं खाऊं, गेहूं की फसल भले मैं बेचूं, पर उस गेहूं की जो भूसा बनेगा वो मेरे नजदीक की गौशाला में जरूर जाए, ऐसी कृपा। आज गाय के भूसे का गौ माता को जरूरत है। फैक्ट्रियां ऐसी ऐसी बन गई जिनमें भूसे का भी कोयला बनने लगा, उसके चक्कर में गाय भूसे के लिए भी तरस रही है। विठलेश सेवा समिति पिछले कई वर्ष से एक नियम लेकर चलती है कि गाय का भूसा जब ज़्यादा हम लोग प्रयास करते हैं कि इकट्ठा कर लें, और कोई नज़दीक की गौशाला में भी जब भूसे की ज़रूरत होती है, जो आप लोग सहयोग करते हो, 1-1 रुपया देते हो, तो नज़दीक में कहीं पर भी कहीं से सूचना आती है तो उस गौशाला में भी भूसा सीहोर की गौशाला से चले जाता है कि वहाँ गाय भूखी ना रहे, वहाँ गौ माता भूखी ना रहे। पर कब तक? इसलिए मेरे बाबा से निवेदन है, जितने आयो, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, तुम सब अगले साल जब तुम यहाँ आओ रुद्राक्ष महोत्सव में, तो मेरा बाबा तुम सबको जमींदार बनाए, जमीन वाला बनाए, सबको जमींदार बनाए, सबको जमीन बाबा दे, कोई नहीं बचे जिसके पास जमीन और खूब दे, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 25 एकड़, जितनी मेरे बाबा को देना हो बीघा में, 2-5 बीघा भी दे, तो फसल तुम खाओ, मना नहीं है, सब खाओ, पर उसमें जो भूसा रहे, उसमें जो चारा रहे, वो तुम्हारे नज़दीक में जो भी गौशाला हो, उस गौशाला को समर्पित करो, जिससे गौ माता, गौ माता। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग उस भूसे को भी निपटाए, नहीं, उसको भी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में 4 थन से गौ माता दूध देती है, और वो चारों थन से वो दूध जो प्राप्त होता है वो जीवन का सुख का आनंद प्राप्त होता है, चारों थन से। चारों थन से। और आज का जमाना कलयुग में बछड़े को 1 थन का दूध तक गाय का नहीं मिलता, वो भी निचोड़ लिया जाता है कि, और फिर बछड़े को छोड़ते हैं, बछड़ा पीता है, गाय दूध देती है, फिर वो निचोड़ लेते हैं, फिर बछड़ा छोड़ते हैं, फिर दूध निचोड़ लेते हैं, बछड़े को कुछ मिलता है।
प्रयास करो। अपने घर में गाय नहीं रख सकते तो नजदीक में जो गौशाला हो उसमें प्रयास करो कि कुछ सेवा कर सको, कुछ दया आपके भीतर उत्पन्न हो, बाबा करुणा करे। वैसे तो मेरा कुबेर भंडारी तुम सबको जमींदार जल्दी ही बना देगा, ये निश्चित है। अगर व्यासपीठ पर यह बात आई है तो क्या पता भोलेनाथ ने क्यों निकलवाई है ऐसी बात, और पता नहीं ऐसा मुख में क्यों आया। नहीं तो आज तक ये बात कभी व्यासपीठ पर नहीं आई कि हम तो हमेशा कहते रहे कि गाय को रोटी दो, चारा दो, और आज अगर बाबा ने ये बात निकलवाई है कुबेरेश्वर धाम में तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब जमींदार तो होने वाले हो। अगर कुबेरेश्वर बाबा ने हो सकता कोई नया गिफ्ट दिया हो तुमको, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विदाई के पल में कुछ ना कुछ बाबा ऐसा देने वाला है कि तुम उस जमीन के जमींदार जरूर बनोगे, और बन जाओ तो दिल बड़ा रखना। गेहूं फसल तुम खाओ पर अपने नजदीक की गौशाला में भूसा जरूर पहुंचाओ। प्रयास। इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर क्यों बच्चों के लिए पाठशाला, आने वाले यात्रियों के लिए और आसपास के इतने 50-60 गांव लगे हैं उनके लिए यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों इस धाम पर करी जा रही है कि कोई आए वो अपने भाव से यहाँ पर सेवा ले जाए। पढ़े, आनंद ले और अपने जीवन को बच्चे जागृत कर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि कलिकाल में, कलयुग में, इस कलयुग को जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए, जन्म लिया और शंकर भगवान को दुनिया के लोगों ने बहुत नीचे दबा दिया था, तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण कर शिव भक्ति पूरे विश्व में जागृत कर दी। भारत जगत गुरु के पद पर जाकर विराजमान हो गया था। जगत गुरु शंकराचार्य जी के टाइम पर जगत गुरु के पद पर यह भारत विराजमान हुआ। पूरे विश्व में शिव 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 चारों तरफ होता था, और आज बाबा कुबेरेश्वर की कृपा से पूरे विश्व में शंकर की फिर वही लहर, शिव की एक स्तुति पूरे जीवन में आनंद देने वाली चल रही। पूरा बच्चा बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा शिव के मंदिर जा रहा है। जब छोटे से बच्चे के हाथ में जल का पात्र देखो, तुम्हारे घर के नजदीक में छोटे छोटे बच्चे शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते देखो, तो समझ लेना कि अब कलयुग नहीं शिव युग आ गया है। वापिस बदला, वापिस बदला हुआ है। फिर वो शिव की भक्ति जनमानस तक पहुंची, और बिना आडंबर के, ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कोई सामग्री है, केवल तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, लोटे के जल का कितना महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग की चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का जब स्मरण कराया, उसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन किया। सोमनाथ जी का जब वर्णन करते समय चंद्र को जो काया का रोग हो गया था, काया के रोग को ठीक करने वाला कौन? जम के बोलो जरा, महादेव। कौन है चंद्रदेव? शंकर भगवान का साडू भाई। दक्ष प्रजापति की कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया कि काया टपक टपक कर गिर रही, टपक रही, गिर रही।
और जब काया टपक टपक कर गिर रही तो कौन, शिव जी को तो लगा कि ये काया टपक टपक कर गिर रही है, ये काया नीचे जा रही है। अब चंद्रदेव की काया जब बिगड़ने लगी तो क्या हुआ, आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, आज फिर वर्णन करते हैं कि चंद्र की बुद्धि देव ऋषि नारद की ओर गई। दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शिव जी को जल चढ़ाते समय आपने शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कह दिया तो समझ लेना कि शंकर ने तुमको गुरु मंत्र दे दिया, तुम शिव के हो गए, शिव तुम्हारा हो। अब दशरथ जी के मन में जब दुख हुआ, दशरथ जी के मन में जब भेद आया, दशरथ जी के मन में जब थोड़ा सा दुख हुआ, दशरथ जी ने कहा कि मेरे घर में मेरी 3 धर्म पत्नियां हैं पर औलाद नहीं, तो ये बात किससे कहूं। तो गुरु जी के पास गए और गुरु से कहा कि मेरी 3 धर्म पत्नी और औलाद नहीं। फिर गुरु से कहोगे तो गुरु सुनेगा। अब गुरु तुमने किसको बना लिया, जल चढ़ाकर, जम के बोलो महादेव, शिव को तुमने गुरु बना लिया। अब जब शंकर जी को गुरु बना लिया तो तुम्हारा दुख तुम किससे कहोगे, किसी दूसरे से नहीं, शंकर भगवान की शरणागति में जाकर। और रचाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। आप विश्वास रखकर शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति, किससे कहोगे अपने दुख को, किसी मनुष्य से कहोगे तो 4 जगह कहेगा। पहले तो खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। भले तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे पर पीछे से बात करेंगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसी रो। ये दुनिया के लोग हैं, ताना कसे बिना नहीं रह सकते। इसलिए किसी इंसान से नहीं, अपने दिल के दुख को लोटा भर जल चढ़ाते समय अपने बाप से कहो, गुरु से कहो। 4 गुरु में दूसरे नंबर का गुरु होता है पिता। 4 गुरु में दूसरे नंबर का गुरु है पिता, और वह पिता है देव अधिदेव महादेव। उससे अपने दिल की बात कह सकते, अपने मन की बात कह सकते। कल एक बहन जी करें कि गुरुजी कावड़ आती है, हम आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, क्या सावन का पूरा महीना में कभी भी आके शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने कहा शंकर का दरवाजा सावन के लिए तो पूरा महीना खुला हुआ है। जिस दिन तुम आओ बाबा के दरवाजे पे, पूरे सावन में जब कावड़ चढ़ाओ चढ़ा सकते हो, पूरा महीना शिव का। और अब की इस वर्ष तो लोगों ने पूरे महीने मां सीवन का जल बाबा को समर्पित किया। जब तुम्हारा दिल करे तब शिव भक्ति में रमो, शंकर और उससे कहते रहो, उसको प्रार्थना करते रहो।
उसको निवेदन करते रहो, उससे प्रार्थना करते रहो कि शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शंभो। हरि बोल। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ डम डम डमरू बजाए, डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।
भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे, ओ शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे। हरि 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 हर नहाए हो नहाए, ओम नमः शिवाय। हरि 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 हर नहाए, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। डम डम डमरू बजाए बजाए, ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। हर 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 नारायण, ओम नमः शिवाय।
भगवान शिव को अपने मन का भाव बड़े प्रेम से हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपना भाव हृदय से व्यक्त करें, दिल से करें। बाबा को हृदय से निवेदन भाव के साथ करिए, दिल से विनय करिए। साथ में बोलेंगे सब। आज कथा का विराम दिवस है, विदाई का दिन है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव को अपने भाव व्यक्त करें, सब साथ में बोलें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है कि विष कैसा भी वो हमको जिंदगी जीना सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। मंजिल शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हृदय चित्त में चंद्रदेव के मन में कितना भाव होता है। जब स्वयं ससुर ही श्राप दे दे चंद्रदेव को कि तेरी काया ही गल कर गिर जाए तो कौन सांसेगा। जब जिंदगी की घड़ी में तकलीफ में कष्ट में दुख सामने आकर खड़ा होता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ दे। अपने, कोई दूसरा छोड़ने वाला नहीं होता। तब उस जगह पर भगवान शिव की भक्ति साथ देती है। एक
बहुत अच्छा पत्र आया है, देखिए। मैं द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूँ। बाबा के चाकरी करने वाली दासी हूँ। मेरी बेटी रीना कुशवाहा, उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ी सी फुंसी हो चुकी थी। डॉक्टर को पत्र एलईडी पर चल रहा है। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने बताया कि अरविंदो ले जाओ। हम वहां पर पता चला कि यह इस फुंसी के माध्यम से मालूम पड़ा कि उसको कैंसर है। और हम वहां 10 दिन तक भर्ती रखे और परेशानियां भी अब ये जीवन की आ गई कि बेटी एक, कमाने वाला घर में कोई नहीं, वही मेहनत कर कर हम बुजुर्गों को भोजन दे देती है। और आज उसको कैंसर हो गया, वो भी आंख का। 10 दिन बाद मैंने अपनी बेटी को कहा कि सियोर वाला महाराज आता है टीवी पे और कथा में बहुत से उपाय भी बताता, पर उसे विश्वास नहीं होता था। पर मेरे कहने पर उसने एक बार कथा देखी और मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी बेटी को छुट्टी दीजिए। छुट्टी देने से मना कर दिया और मेरी बेटी की रिपोर्ट वहीं पर रही और रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाने को कहा। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाई और हाथ खड़े कर दिए कि उसे घर ना ले जाएं क्योंकि कैंसर शरीर के अंदर फैल रहा है। अब जब दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको कैंसर है और फैल रहा है, ऐसे में अब क्या करते हैं? अब करें तो करें क्या? पर मैं कथा सुनती हूं, मैंने शिव पर भरोसा करा और मैंने शंकर पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपका धतूरे का एक उपाय था, 7 धतूरे वाला। मैंने उसी समय पर वो 7 धतूरे का उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा से कहा, बाबा प्रार्थना को स्वीकार करना, मेरे घर में लक्ष्मी लाने वाला कोई नहीं है, हम बूढ़ों को भोजन बस यही कराती है। अगर ये चली गई तो हमारा पेट कौन भरेगा बाबा? तब बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पानी लाती, बेटी के शरीर पर लगाती। 5 दिन तक अरविंदों में फिर वापिस जांच हुई। जांच फिर दिल्ली भेजी गई और डॉक्टर को दिखाने पर पता लगा कि मेरी बेटी एकदम रोग से मुक्त हो चुकी है। और डॉक्टर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की कृपा आज भी क्या शिव भक्तों पर होती है। ये शिव तत्व। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। आप लोग एलईडी पर पहले पढ़ो, गुनगुनाओ, फिर हम चालू करेंगे। थोड़ी आवाज तेज आना चाहिए आपकी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा मोड़े, मेरी लगी परिधीनो, बाबा तुए बिना। आप उससे लगन तो लगाओ। एक बहन ने पत्र में लिखा है
कि गुरुजी, हम जोधपुर से आए हैं, ट्रेन लेट हो गई थी तो रात्रि को आरती के समय पर पहुंचे पर अंदर नहीं आ पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये प्रांगण में भीड़, मंदिर में भीड़, दरवाजे दोनों बंद कर दिए गए थे क्योंकि भीड़ के कारणवश सब रोड पर थे। अब एक निवेदन है आपसे, अगले वर्ष 2026 में हम जैसे लाखों भक्त रोड पर ही सोते हैं, रोड पर ही रहते हैं और इतनी भीड़ के कारणवश अंदर नहीं आ पाते, तो प्रयास करें कि एक एलईडी, 2 एलईडी रोड पर लगाई जाए। स्वीकार। अगले वर्ष हम पूर्ण प्रयास 2026 में जैसा जैसा बाबा करेगा, अब की बार बहुत प्रयास करा इस प्रांगण को बड़ा करने का, और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कल और परसों मिलाकर लगभग 12 लाख लोग यहाँ पहुँच चुके थे। पीछे के पंडाल जिसमें भोजन कराते हैं वो से लेकर वहाँ तक आप नज़ारा देखें, और जिन्होंने नज़ारा देखा होगा उनको मालूम होगा कि प्रयागराज से ऐसा लग रहा है सारा कुंभ छोड़कर आप यहाँ आ गए हो और शिव की भक्ति है। आने वाला 2026 प्रयास पूरा करेंगे कि एलईडीओं की व्यवस्था रोडों पर भी करी जाए, और भी व्यवस्था करते करते जितना अच्छा आप लोगों के लिए कर सकते हैं। पर विश्वास है इस वर्ष आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, ऐसा भरोसा है बाबा के भक्ति पर कि प्रयास करा गया कि सबका मन होता है यहीं रुकना, यहीं खाना, यहीं रहना, तो उसको बढ़ाया गया। और यहाँ के कलेक्टर महोदय बाला गुरु जी ने, यहाँ के एसपी महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला जी ने, और यहाँ के एसडीएम तन्मय वर्मा जी ने, लोक निर्माण विभाग ने, नगर पालिका ने, चिकित्सा विभाग ने, विद्युत विभाग ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ करवाई है, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छे से इस कुंभ का आनंद ले सके। ये रुद्राक्ष महोत्सव, इस पर पूरे भारत की दृष्टि होती है, पूरे भारत। जरा विचार करिएगा कि सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जब दिल्ली और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत उस पर रिसर्च चल रहा है, तो विचार करिएगा कि इस रुद्राक्ष उत्सव पर कितनी दृष्टि लगी होगी कि रुद्राक्ष उत्सव है। एक विश्वास अपने अंदर रखिए, एक भरोसा, और जब विश्वास और भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। चंद्रदेव के मन में ये बात आ गई। चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई, साड़ू भाई। ससुर ने श्राप दिया है, ससुर। और जब ससुर ने श्राप दिया, परंतु एक बात याद रखो, श्राप कोई भी दे, और अगर आप फिर निवेदन करेंगे कि ये कली काल चल रहा है, घोर कलयुग, इस कलयुग में सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। इस सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। कलयुग में एक चीज का स्मरण करिए कि बस किसी का दिल ना दुखाया जाए, बाकी का भगवान की भक्ति में अविरल भाव। मंदिर में दिया लगाओ ना लगाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, भंडारा भोजन कराओ ना कराओ, पर इतना याद रखना कि किसी का दिल मत दुखाना, बाकी का सब शिव जानना, सब शिव के हैं। आश्रित हो शंकर। चंद्रदेव को काया कर रोग हो गया, काया टपक रही है, गिर रही है, कौन ठीक करेगा?
कौन जानेगा। एक लड़के ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम राजेश प्रसाद कुशवाहा है, मैं उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, या उनके घर से कोई बैठा हो तो वह हाथ हिला सकता है। पत्र को LED पर पढ़ सकते हैं। राजेश प्रसाद कुशवाहा, उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। साडू भाई के एक ही लड़का है जिसका नाम शिवम कुशवाहा है। गुरुजी, लड़के की शादी दिनांक 30/5/2024 को होनी थी। शादी के कुछ ही दिन पहले 22/5/2024 को एक रोड एक्सीडेंट में लड़के का हाथ कट गया दाहिना, और दाहिना हाथ पूरा चले गया, कंधा कट गया, कंधा टूट गया। डॉक्टर के हिसाब से यह हाथ नहीं, हाथ को काटना पड़ा। सतना, रीवा, जबलपुर हर जगह पर उसका इलाज चला, पर उसका हाथ नहीं बचा था। अब लड़का कहने लगा कि मेरा विवाह तो अब होगा नहीं, क्योंकि लड़की सुंदर है, वो मेरे जैसे विकलांग से क्या शादी करे। तब मां कहती है लड़के की, चिंता ना कर, अगर तू शिव की भक्ति करता है तो चिंता न करना, वो विवाह भी होगा। और वही हुआ। शिव की कृपा ऐसी हुई, लड़का हाथ तो कट गया, जब हाथ कटने के बाद पुनः वापिस जल चढ़ाना प्रारंभ किया तो बाबा की कृपा से उस लड़की ने कहा कि अब मैं शादी इसी लड़के से करूंगी जिससे मेरा विवाह पक्का। गुरुदेव, एक हाथ का लड़का, उससे कौन विवाह कर सकता है। परंतु मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव की आश्रितता रहे, भगवान शंकर की शरणागति रखे, और जब शिव की आश्रितता होगी, शंकर भगवान की शरणागति होगी, तो जीवन के सारे दुख अपने आप कटते चले। दुनिया के सारे दुख अपने आप कटे। आपका विश्वास दृढ़। चंद्र ने विचार कर लिया, चंद्र के मन में यह भाव आ गया, चंद्र ने अपने मन में यह भाव उत्पन्न कर लिया कि अब मुझे कौन बचा सकता है। तो देव ऋषि नारद ने कहा अब केवल एक ही बचा सकता है, और वो है देव अधिदेव महा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। कौन साध सकता है। तो कहा नारद जी ने केवल एक है। देव ऋषि नारद कहते हैं केवल एक, और वो है भगवान शिव। केवल एक भगवान शिव। कहां मिलेंगे? चंद्रदेव पूछ रहे हैं, साडू भाई पूछ रहे हैं, शिव कहां मिलेंगे?
जब व्यक्ति के पास में बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद होता है, तो ये भी स्मरण नहीं होता कि कौन अपना कौन पराया। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के साथ में चंद्रदेव इतनी सुंदर स्त्रियों को प्राप्त कर लिए थे कि चंद्र गिनते नहीं किसको, कि मेरे पास में इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, मेरा वैभव है, मेरा धन है, दौलत है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है। एक बात हमने पहले कही थी, वो तो स्मरण में आप लोगों के होगा। सबसे कठोर दुनिया का अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या कठोर है? लोहा, जिसकी तलवार बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, बंदूक बन जाती है और लोग मर जाते हैं। पर लोहे से भी अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है। लोहे से कठोर क्या है? अग्नि। क्यों? अग्नि लोहे को भी जम के बोलो जरा, गला देती। अब अग्नि सोचे कि मैं कठोर हूं, मैं प्रबल हूं, तो याद रखना अग्नि से भी ज्यादा कठिन है पानी, जो एक लोटा डाला तो आग को बुझा दे। पर पानी सोचे कि मैं कठोर हूं, तो पानी अहंकार ना करे। पानी से ज्यादा वजनी है मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। लोहे से ज्यादा भारी अग्नि, अग्नि से भारी पानी, पानी से भारी मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। पर मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। पर बीमारी सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो बीमारी से भी भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निगल जाता है। बीमारी से भी ज्यादा भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निकल जाता है। वो त्रिशूलधारी, वो त्रिपुंडधारी, वो कुबेर भंडारी, वो साधारण। वो सहज नहीं, सरल नहीं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। बस इतनी सी कृपा हो जाए कि आप शीश झुकाएं और बाबा आपका कल्याण कर जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या चाहिए? चंद्र की काया का रोग शिव समाप्त कर सकते हैं, यह मालूम पड़ गया तो विचार करा कि अब शंकर की शरणागति ग्रहण करो। शिव की चंद्रदेव ने नारद जी के कहने पर शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर। कैसे राजी होंगे? अभी तक चंद्र शिव को नहीं पहचान रहे थे, अभी तक चंद्र शंकर को नहीं जान रहे थे, अभी तक तो चंद्र शिव को जानने का प्रयास नहीं, जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। अब पहचाने चंद्रदेव, अब पहचाने कि शिव साधारण नहीं है। हम अपनी ये साधारण सी दृष्टि से, नयन से भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते। हम अपनी साधारण सी नयन दृष्टि से परमात्मा को नहीं पहचान पाते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है
जिस दिन उस परमात्मा ने ज्ञान के चक्षु दिए, उस दिन आप शिव को पहचान जाते हो कि शंकर क्या। पहचान गए। चंद्रदेव ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव ने जो पूजन करना प्रारंभ करा, शिव जी को क्या दिया? चंद्रदेव ने शंकर भगवान के मंत्र का जाप नहीं किया है, चंद्रदेव ने शिव जी की स्तुति आराधना नहीं, बल्कि एक पार्थिव लिंग का पूजन, जल लिया समर्पित किया, जल लिया समर्पित किया। और फिर निवेदन है, शंकर का एक लोटा जल तुम्हारा एक दिन जरूर बदलेगा, कल ये निश्चित है। चढ़ाया। और कलयुग में शिव युग आया है, महादेव तेरा रचाया। भोलेनाथ ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव तेरा रचाया। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी। एक दिन ओघड़दानी, शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में भ्रमण पर फिर निकले मेरे ओघड़दानी और